हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर प्रतिभा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल संभव पर। आज जो हम प्रेरक शब्द आप लोगों के लिए लेके आए हैं वो है कि बीता हुआ कल कभी बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में होता है। यानी भूतकाल में जो भी कुछ हो चुका है, अगर हम सिर्फ उसी बात को लेके बैठे रहेंगे, यानी लकीर के फकीर बने रहेंगे, तो हम आगे कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं, कोई भी विकास नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आने वाला कल है वो हमारे अपने हाथ में है। यानी हम जैसा सोचेंगे, जैसे कर्म करेंगे, जैसे प्रयास करेंगे, ऐसा ही फल हम लोगों को मिलेगा। इसीलिए सिर्फ बीते हुए कल की बातों को ना सोचकर अपने आने वाले कल को संवारने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। तो इसके साथ ही हम आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। और जैसा कि हमारा क्रम चला हुआ है संस्कार का, यानी 16 संस्कार जो हमारी भारतीय संस्कृति में हैं, हम उनकी वीडियो लेके आ रहे हैं कंटिन्यूटी में। उसी क्रम में आज ये हमारी तीसरी वीडियो है। संस्कार क्या है? संस्कार शब्द का मूल अर्थ है शुद्धिकरण। मूलतः संस्कार का अभिप्राय उन धार्मिक कृत्यों से था जो किसी व्यक्ति को अपने समुदाय का पूर्ण रूप से योग्य सदस्य बनाने के उद्देश्य से उसके शरीर, मन और मस्तिष्क को पवित्र करने के लिए किए जाते थे। किंतु हिंदू संस्कारों का उद्देश्य व्यक्ति में अभिष्ट गुणों को जन्म देना भी था। प्राचीन भारत में संस्कारों का मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व था। संस्कारों के द्वारा मनुष्य अपनी सहज प्रवृत्तियों का पूर्ण विकास करके अपना और समाज दोनों का कल्याण करता था। ये संस्कार इस जीवन में ही मनुष्य को पवित्र नहीं करते थे, बल्कि उनके पारलौकिक जीवन को भी पवित्र बनाते थे। इससे पहले हम देख चुके हैं जन्म से पूर्व के संस्कार और जन्म लेने के बाद के संस्कार। आज जो हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए वो है हमारे विद्या अध्ययन से संबंधित संस्कार, जिसमें क्रमशः उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार और समावर्तन संस्कार आज हम लोग देखेंगे। बात करते हैं उपनयन संस्कार की। तो उपनयन संस्कार हिंदू धर्मों के 16 संस्कारों में से 10वां संस्कार है। इसे यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार भी कहा जाता है। उप यानी पानस और नयन यानी ले जाना, अर्थात गुरु के पास ले जाने का अर्थ है उपनयन संस्कार। प्राचीन काल में इसकी बहुत ज्यादा मान्यता थी। वर्तमान की बात करें तो आज भी यह परंपरा कहीं कहीं कायम है। लोग आज भी जनेऊ संस्कार करते हैं। जनेऊ में 3 सूत्र होते हैं। ये 3 सूत्र 3 देवता के प्रतीक हैं, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश। यह संस्कार करने से शिशु को बल, ऊर्जा और तेज की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं इस संस्कार के अंतर्गत क्या क्या विधियां और क्या क्या नियम रखे गए हैं। उपनयन संस्कार का महत्व अगर हम देखें तो इस संस्कार से द्विजत्व की प्राप्ति होती है। शास्त्रों तथा पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया है कि इस संस्कार के द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का द्वितीय जन्म होता है। विधिवत यज्ञोपवीत धारण करना इस संस्कार का मुख्य अंग है। इस संस्कार के द्वारा अपने आत्यंतिक कल्याण के लिए वेदाध्ययन तथा गायत्री जप और श्रोत, स्मार्त आदि कर्म का अधिकार प्राप्त होता है। शास्त्र विधि से उपनयन संस्कार हो जाने पर गुरु बालक के कंधों पर हृदय का स्पर्श करते हुए कहता है, मम व्रते ते हृदयम दधामि मम चित्त मनुचितम ते अस्तु मम वाच में कमना जुसस्व प्रजापतिष्ठा न्यूनक्तु मह्यम। अर्थात मैं वैदिक तथा लौकिक शास्त्रों के ज्ञान कराने वाले वेद व्रत तथा विद्या व्रत, इन 2 व्रतों को तुम्हारे हृदय में स्थापित कर रहा हूँ। तुम्हारा चित्त, मन या अंतःकरण मेरे अंतःकरण के ज्ञान मार्ग में अनुसरण करता रहे, अर्थात जिस प्रकार मैं तुम्हें उपदेश करता रहूं उसे तुम्हारा चित्त ग्रहण करता चले। मेरी बातों को तुम एकाग्र मन से समाहित होकर सुनो और ग्रहण करो। प्रजापति ब्रह्मा और बुद्धि विद्या के स्वामी बृहस्पति तुम्हें मेरी विद्याओं से संयुक्त करें। इसी प्रकार वेदाध्ययन के साथ साथ गुरु द्वारा बालक को कई उपदेश प्रदान किए जाते हैं। प्राचीन काल में केवल वाणी से ही ये शिक्षाएं नहीं दी जाती थी, प्रत्युत गुरुजन
तत्परता पूर्वक शिष्यों से पालन भी करवाते थे। आश्वलायन और आपस्तंभ तथा कुछ अन्य सूत्रकारों ने जनेऊ के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, किंतु हिरण्यकेशी, भारद्वाज ग्रहसूत्र एवं मानव ग्रहसूत्र ने होम के पूर्व यज्ञोपवीत धारण करना बतलाया है। बोधायन ग्रहसूत्र का कहना है कि यज्ञोपवीत पाने के उपरांत ही बटुक यानी यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापतेर्यत् सहजम पुरस्तात् आयुष्य मर्मज्ञम प्रति मुच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः, अर्थात परम पवित्र यज्ञोपवीत सर्वप्रथम प्रजापति ब्रह्मा जी के साथ ही सहज प्रादुर्भाव हुआ। वह दीर्घायुष्य प्रदान करने वाला है। हे मनुष्य, ऐसा जान करके तुम उत्तम और शुभ्र यज्ञोपवीत धारण करो। यह यज्ञोपवीत तुम्हारे लिए बल एवं तेज प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। इस प्रकार अति प्रसिद्ध मंत्र का उच्चारण करता है और पवित्र जनेऊ को यज्ञोपवीतम मंत्र के साथ तथा कृष्ण मृग चर्म को मित्रस्य चक्षु कहकर देता है। यही बात संस्कार तत्व में भी पाई जाती है। संस्कार रत्न माला ने होम के पूर्व यज्ञोपवीत पहनने को कहा है। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये जो धागा डला हुआ है इसे ही बोला जाता है जनेऊ या यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत गायत्री मंत्र से शुरू होता है। गायत्री उपवीत का सम्मिलन ही द्विजत्व कहलाता है। यज्ञोपवीत में 3 तार होते हैं, वहीं गायत्री मंत्र में भी 3 चरण होते हैं। जैसे तत्सवितुर्वरेण्यम ये प्रथम चरण है, भर्गो देवस्य धीमहि ये द्वितीय चरण है, धियो यो नः प्रचोदयात् ये तृतीय चरण है। गायत्री महामंत्र की प्रतिमा यज्ञोपवीत है, जिसमें 9 शब्द 3 चरण सहित 3 व्याहृतियां समाहित होती हैं। हम बात करें द्विज की, बार बार ये शब्द हमारे सामने आ रहा है, तो द्विज का मतलब है कि स्वार्थ की संकीर्णता से निकलकर परमार्थ की महानता में प्रवेश करना। पशुता को त्याग कर मनुष्यता ग्रहण करने को दूसरा जन्म कहते हैं। शरीर जन्म माता पिता के रजवीर्य से वैसा ही होता है जैसा अन्य जीवों का। आदर्शवादी जीवन लक्ष्य अपना लेने की प्रतिज्ञा करना ही वास्तविक मनुष्य जन्म में प्रवेश करना है। यानी द्विजत्व का मतलब है कि हम एक आदर्शवादी जीवन जीने के लिए तैयार होते हैं, इसी को द्विजत्व कहते हैं। द्विजत्व का अर्थ है दूसरा जन्म। अगर हम बात करें 3 सूत्रों की, तो जनेऊ में 3 सूत्र क्यों धारण किए जाते हैं? अभी हमने देखा कि गायत्री मंत्र के 3 चरणों से उनको संबद्ध किया गया है। इसके साथ ही साथ जनेऊ में मुख्य रूप से 3 धागे होते हैं। प्रथम, यह 3 सूत्र त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश के भी प्रतीक होते हैं। द्वितीय, यह 3 सूत्र देवऋण पितृ ऋण और ऋषि ऋण के भी प्रतीक होते हैं। और तृतीय, यह सत्य रज और तम का भी प्रतीक माने जाते हैं। चतुर्थ, यह गायत्री मंत्र के 3 चरणों का भी प्रतीक है। पंचम, यह 3 आश्रमों का प्रतीक है। संन्यास आश्रम में यज्ञोपवीत को उतार दिया जाता है। तो इस प्रकार से इन 3 सूत्रों को अलग अलग प्रकार से देखा जा सकता है, यानी ये कई चीजों के प्रतीक माने गए हैं। बात करें इसके 9 तारों की, तो 9 तारों में यज्ञोपवीत के एक तार में 3 तार होते हैं। इस तरह कुल तारों की संख्या 9 होती है। 1 मुख, 2 नासिका, 2 आंख, 2 कान, मल और मूत्र के 2 द्वार मिलाकर कुल 9 होते हैं। हम मुख से अच्छा बोलें और खाएं, आंखों से अच्छा देखें और कानों से अच्छा सुनें। यज्ञोपवीत में 5 गांठ लगाई जाती हैं, जो ब्रह्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक है। यह 5 यज्ञों, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मों का भी प्रतीक होते हैं। बात करें धार्मिक दृष्टि से, तो धार्मिक दृष्टि से माना जाता है कि जनेऊ धारण करने से शरीर शुद्ध और पवित्र होता है। शास्त्रों के अनुसार आदित्य, वसु, रुद्र, वायु, अग्नि, धर्म, वेद, आप, सोम और सूर्य आदि देवताओं का निवास दाएं कान में माना गया है। अतः उसे दाएं हाथ से सिर्फ स्पर्श करने पर भी आचमन का फल प्राप्त होता है। आचमन अर्थात मंदिर आदि में जाने से पूर्व या पूजा करने से पूर्व जल से पवित्र होने की क्रिया को आचमन कहते हैं। इस्लाम धर्म में इसे वजू भी कहा जाता है। वहीं अगर हम इसकी
वैज्ञानिक महत्व को देखें तो जनेऊ का जो वैज्ञानिक महत्व है उसके अंतर्गत वैज्ञानिक दृष्टि से भी जनेऊ पहनना बहुत ही लाभदायक है। यह केवल धर्मज्ञ ही नहीं बल्कि आरोग्य का पोषक भी है, अतः इसको सदैव धारण करना चाहिए। तो चिकित्सकों के अनुसार जनेऊ हृदय के पास से गुजरने से यह हृदय रोग की संभावना को कम करता है, क्योंकि इससे रक्त संचार सुचारू रूप से संचालित होने लगता है। जनेऊ पहनने वाला व्यक्ति नियमों में बंधा होता है। वह मल विसर्जन के पश्चात अपनी जनेऊ उतार नहीं सकता जब तक वह हाथ पैर धोकर कुल्ला न कर ले। अतः वह अच्छी तरह से अपनी सफाई करके ही जनेऊ कान से उतारता है। यह सफाई उसे दांत, मुंह, पेट, कृमि, जीवाणुओं और रोगों से भी बचाती है। इसी कारण जनेऊ का सबसे ज्यादा लाभ हृदय रोगियों को होता है। मलमूत्र विसर्जन के पूर्व जनेऊ को कानों पर कसकर 2 बार लपेटना पड़ता है। इससे कान के पीछे की 2 नसें, जिनका संबंध पेट की आंतों से होता है, आंतों पर दबाव डालकर उनको पूरा खोल देती है, जिससे मल विसर्जन आसानी से हो जाता है। तथा कान के पास ही एक नस से मल मूत्र विसर्जन के समय कुछ द्रव्य विसर्जित होता है। जनेऊ उसके वेग को रोक देती है, जिससे कब्ज, एसिडिटी, पेट रोग, रक्तचाप, हृदय के रोगों सहित अन्य संक्रामक रोग भी नहीं होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार बार बार बुरे स्वप्न आने की स्थिति में जनेऊ धारण करने से इस समस्या से मुक्ति मिलती है। कान में जनेऊ लपेटने से मनुष्य में सूर्य नाड़ी का जागरण होता है। माना जाता है कि शरीर के पृष्ठ भाग में पीठ पर जाने वाली एक प्राकृतिक रेखा है जो विद्युत प्रवाह की तरह काम करती है। यह रेखा दाएं कंधे से लेकर कमर तक स्थित है। जनेऊ धारण करने से विद्युत प्रवाह नियंत्रित रहता है, जिससे काम क्रोध पर नियंत्रण रखने में आसानी होती है। विद्यालयों में बच्चों के कान खींचने के मूल में एक यह भी तथ्य छिपा हुआ है कि उससे कान की वह नस दबती है जिससे मस्तिष्क की कोई सोई हुई तंद्रा कार्य करती है। इसीलिए भी यज्ञोपवीत को दाएं कान पर धारण करने का उद्देश्य बताया गया है। अगर अन्य धर्मों की बात करें तो सभी धर्मों में यज्ञोपवीत का संस्कार किया जाता है, भले ही हम उसे अलग अलग नाम से जानते हैं। संस्कार दूसरे धर्म में आज भी किसी न किसी रूप में जीवित है। इस आर्य संस्कार को सभी धर्मों में किसी न किसी कारणवश अपनाया जाता रहा है। मक्का में काबा की परिक्रमा से पूर्व यह संस्कार किया जाता है। अगर बात करें सारनाथ की तो अति प्राचीन बुद्ध की प्रतिमा का सूक्ष्म निरीक्षण करने से उनकी छाती पर यज्ञोपवीत की सूक्ष्म रेखा दिखाई देती है। जैन धर्म में भी इस संस्कार को किया जाता है। वित्र मेखला अधोवसन लुंगी का संबंध पारसियों से भी है। जनेऊ संस्कार के बाद जो हमारा संस्कार आता है वो है वेदारंभ संस्कार। सनातन धर्म के वेद शिक्षा का अक्षुण भंडार थे, जिनका अध्ययन करके एक तरह से मनुष्य को दूसरा जीवन मिलता था। इसीलिए उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात द्विज भी कहा जाता था, अर्थात द्वितीय जन्म। इसकी शुरुआत ओम मंत्र के माध्यम से की जाती थी तथा फिर उसे सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। ज्ञान स्वरूप वेदों का विस्तृत अध्ययन करने के पूर्व मेधा जनन नामक एक उपांग संस्कार करने का विधान भी शास्त्रों में वर्णित है। इसके करने से बालक में मेधा, प्रज्ञा, विद्या तथा श्रद्धा की अभिवृद्धि होती है। इससे वेदाध्ययन आदि में न केवल सुविधा होती है बल्कि विद्याध्ययन में कोई बाधा उत्पन्न भी नहीं होती। विद्या लुप्यते पापम विद्यांग्यु प्रवृत्ते विद्या सर्वसिद्धि स्याधिद्या मृतश्नुते, अर्थात वेद विद्या के अध्ययन से सारे पापों का लोप होता है, आयु की वृद्धि होती है, सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, यहाँ तक कि विद्यार्थी के समक्ष साक्षात अमृत रस अश्नपान के रूप में उपलब्ध हो जाता है। शास्त्र वचन है कि जिसे विद्या नहीं आती उसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के चारों फलों से वंचित रहना पड़ता है। इसीलिए विद्या की आवश्यकता अनिवार्य है। चूंकि वेदारंभ संस्कार में एक बालक को उच्च शिक्षा दी जाती है, जिसके लिए उसका अक्षर का ज्ञान होना आवश्यक है, जो उसे विद्यारंभ संस्कार में मिलता है। इसके पश्चात उसका उपनयन संस्कार किया जाता है, जिसमें उसे गुरुकुल जाने तथा ब्रह्मचर्य का पालन करने की कठोर प्रतिज्ञा दिलवाई जाती है। तत्पश्चात ही एक गुरु उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर वेदारंभ स्वीकार करवाते हैं। यह संस्कार
हर किसी को नहीं मिलता था, क्योंकि इसके लिए विशेष योग्यता तथा गुणों का होना आवश्यक था। साथ ही इस संस्कार को करने के लिए कठिन प्रण लेने होते थे। इसमें एक प्रण यह था कि वेदारंभ करने वाले बालक बालिका पर उसके माता पिता तथा रिश्तेदारों का ब्रह्मचर्य की सीमा तक कोई अधिकार नहीं रह पाता तथा 25 वर्ष की आयु तक वह गुरु के संरक्षण में ही रहता है। इसके लिए उसे 25 वर्ष की आयु तक भूमि पर सोना होता था, भिक्षा मांगनी होती थी, आश्रम को स्वच्छ रखना, वन से सूखी लकड़ियां और पुष्प तोड़ कर लाना, गुरु की हर आज्ञा का पालन करना तथा वेदों का अध्ययन करना सम्मिलित था। यह अत्यधिक कठिन प्रण होता था तथा गुरु उस बालक की जांच परख करके ही उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते थे। इस संस्कार में एक मनुष्य के अंदर ज्ञान का असीमित भंडार भरा जाता था। उसे चारों वेदों का अध्ययन करवाया जाता था, जिससे उसे ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्य, विज्ञान, आध्यात्म, संस्कृति का महत्व, चिकित्सा के उपाय, विभिन्न जड़ी बूटियों तथा औषधियों के बारे में जानकारी और उसका प्रभाव, भूगोल, ज्योतिष शास्त्र, इतिहास, रसायन, गणित के सूत्र इत्यादि की शिक्षा दी जाती थी। ब्राह्मणों को संपूर्ण शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि उन्हें पवित्र कार्य, धार्मिक अनुष्ठान, शोध इत्यादि करने होते थे तथा साथ ही उनके ऊपर अगली पीढ़ी के लोगों को शिक्षा देने का भी भार होता था। अन्य को उनके क्षेत्र के अनुसार शिक्षा देने का प्रावधान था, ताकि हर कोई अपने क्षेत्र के अनुसार उचित कार्य कर सके। वेदाध्ययन संस्कार के बाद जो हमारा संस्कार आता है उसका नाम है समावर्तन संस्कार। प्राचीन काल में गुरुकुल में शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात जब जातक की गुरुकुल से विदाई की जाती थी, तो आगामी जीवन के लिए उसे गुरु द्वारा उपदेश देकर विदाई दी जाती थी। इसी को समावर्तन संस्कार कहते हैं। वर्तमान समय में दीक्षांत समारोह समावर्तन संस्कार जैसा ही है। अतः समावर्तन संस्कार वह संस्कार है जिसमें आचार्य जातकों को उपदेश देकर आगे के जीवन यानी गृहस्थ आश्रम के दायित्वों के बारे में बताया जाता है और उसे सफलतापूर्वक जीने के लिए क्या क्या करना चाहिए यह बताया जाता है। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ है वापस लौटना, यानी शिक्षा प्राप्त करने के बाद घर वापस लौटना। गुरुकुल से विदाई लेने से पूर्व शिष्य का समावर्तन संस्कार होता है। इस संस्कार से पूर्व ब्रह्मचारी का केशंत संस्कार होता है और फिर उसे स्नान कराया जाता था। यह स्नान समावर्तन संस्कार के तहत होता था। इसमें सुगंधित पदार्थों एवं औषधादि युक्त जल से भरे हुए वेदी के उत्तर भाग में 8 घड़ों के जल से स्नान करने का विधान है। यह स्नान विशेष मंत्रोच्चारण के साथ होता था। इसके बाद ब्रह्मचारी उस मेखला व दंड को छोड़ देता था जिसे उसे यज्ञोपवीत के समय धारण कराया जाता था। इस संस्कार के बाद उसे विद्या स्नातक की उपाधि आचार्य देते थे। इस उपाधि से वह सगर्व गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का अधिकारी समझा जाता था। सुंदर वस्त्र व आभूषण धारण करता था तथा आचार्यों और गुरुजनों से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने घर के लिए विदा होता था। इस संस्कार के माध्यम से गुरु शिष्य को इंद्रिय निग्रह, दान, दया और मानव कल्याण की शिक्षा देता था। इस विषय में ऋग्वेद में लिखा है, युवा सुवासः परिवीत आगात स उश्रयान भवति जायमान तम धीरासः कवये उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवंत। अर्थात युवा पुरुष उत्तम वस्त्रों को धारण किए हुए उपवीत सब विद्या से प्रकाश जब ग्रह आश्रम में आता है तब वह प्रसिद्ध होकर श्रेय मंगलकारी शोभायुक्त होता है। उसको धीर, बुद्धिमान, विद्वान, अच्छे ध्यान युक्त मन से विद्या के प्रकाश की कामना करते हुए ऊंचे पद पर बैठाते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद के शिक्षावल्ली के 11वें अनुवाद में मिलता है कि आचार्य किस प्रकार स्नातक को भावी जीवन का उपदेश करते हैं। सत्यम वद धर्मचर, सत्य बोलना, धर्म के मार्ग पर चलना, स्वाध्याय करने में आलस्य मत करना, पढ़ना समाप्त हुआ, अब हमको पठन पाठन से क्या काम, ऐसा मत समझना। आचार्य को उनकी प्रिय वस्तु देना और संतान रूपी तंतु का विच्छेद मत करना। सत्य के प्रति प्रमाद मत करना, धर्म के मार्ग पर चलने से प्रमाद न करना, कल्याणकारी कार्यों को करने से प्रमाद मत करना और संसाधनों के विकास में प्रमाद मत करना।
स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद न करें। देव कार्य पितृ कार्य से प्रमाद नहीं किया जाना चाहिए। माता को देवता मानना, पिता को देवता मानना, आचार्य को देवता मानना। जो अनिंद्य कर्म हैं, जिन कर्मों का कथन किया जा सके उन्हीं का सेवन करें, अन्य का नहीं। हमारे यानी आचार्यों के जो जो कर्म अच्छे आचरण के द्योतक हो, केवल उन्हीं की उपासना करना, दूसरे कर्मों का नहीं। आचार्य ने ऐसा किया है उसका अनुसरण नहीं करना। जो हमसे अच्छे काम बन पड़े हैं उन्हीं का अनुसरण करना, हमारे अनुचित कामों का अनुसरण मत करना। हमसे जो अधिक श्रेष्ठ सच्चरित्र ब्रह्म ज्ञानी मिले उनकी उपासना करना। श्रद्धा पूर्वक दान करना चाहिए, बिना श्रद्धा के दान नहीं करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उदारता पूर्वक दान देना चाहिए, विनम्रता पूर्वक दान देना चाहिए। इस भय से दान देना चाहिए कि दान नहीं करूंगा तो भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा। विदा यानी ज्ञान पूर्वक, विधि पूर्वक, आदर और उदारता पूर्वक निस्वार्थ भाव से दान देना चाहिए। इस प्रकार समावर्तन संस्कार संचालित किया जाता है। समावर्तन संस्कार के संबंध में एक कथा भी प्रचलित है कि एक बार देवता, मनुष्य और असुर तीनों ही ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मचर्य पूर्वक विद्या अध्ययन करने लगे। कुछ काल बीत जाने पर उन्होंने ब्रह्मा जी के उपदेश ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की। सबसे पहले देवताओं ने कहा, प्रभु हमें उपदेश दीजिए। प्रजापति ने एक ही अक्षर कह दिया, द। इस पर देवताओं ने कहा, हम समझ गए। हमारे स्वर्ग आदि लोकों में भोगों की ही भरमार है, उनमें लिप्त होकर हम अंत में स्वर्ग से गिर जाते हैं। अतएव आप हमें द से दमन अर्थात इंद्रिय संयम का उपदेश कर रहे हैं। तब प्रजापति ब्रह्मा ने कहा, ठीक है, तुम समझ गए। फिर मनुष्यों की बारी आई। मनुष्यों को भी द अक्षर दिया गया तो उन्होंने कहा, हमें द से दान करने का उपदेश दिया है, क्योंकि हम लोग जीवन भर संग्रह करने की ही लिप्सा में लगे रहते हैं, अतएव हमारा दान में ही कल्याण है। प्रजापति इस जवाब से संतुष्ट हुए। असुरों को भी ब्रह्मा ने उपदेश में अक्षर दिया। असुरों ने सोचा, हमारा स्वभाव हिंसक और क्रोध व हिंसा हमारे दैनिक जीवन में व्याप्त है। असुरों ने सोचा, हमारा स्वभाव हिंसक है और क्रोध व हिंसा हमारे दैनिक जीवन में व्याप्त है, तो निश्चय ही हमारे कल्याण के लिए दया ही एकमात्र मार्ग होगा। दया से ही हम इन दुष्कर्मों को छोड़कर पाप से मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार हमें द से दया अर्थात प्राणी मात्र पर दया करने का उपदेश दिया है। ब्रह्मा ने कहा, ठीक है, तुम समझ गए। निश्चय ही दमन, दान और दया जैसे उपदेश को प्रत्येक मनुष्य को सीख कर अपनाना चाहिए और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक विद्यार्थी के जीवन में कौन कौन से संस्कार आते हैं। उसका प्रारंभ उपनयन संस्कार से होता है, फिर वह वेदाध्ययन करता है और जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, वेदों का अध्ययन पूरा हो जाता है, ब्रह्मचर्य पूरा हो जाता है, फिर उसका समावर्तन संस्कार किया जाता है। तो हम विभिन्न विभिन्न ग्रंथों से आपके लिए ये सभी ज्ञान बटोर कर लाए थे। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग पसंद कर रहे हैं, इसीलिए कि हम विभिन्न ग्रंथों से विभिन्न प्रकार के ज्ञान का संकलन करके आप लोगों के लिए लाते रहें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।